मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। मेरा अगला वीडियो जो है वो ब्रिटिश संविधान के स्रोतों पर है। ब्रिटिश संविधान के स्रोत, इसमें पहला स्रोत जो है महान अधिकार पत्र, दूसरा है संसदीय कानून, तीसरा है न्यायिक निर्णय, चौथा है संविधान पर लिखी गई पुस्तकें, पांचवा है सामान्य विधि, छठवां है प्रथाएं और परंपराएं। इसमें सबसे पहला है महान अधिकार पत्र। महान अधिकार पत्र को अगर देखा जाए जो है तो वह ब्रिटिश संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान जो है वो एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस लंबे इतिहास में बहुत घटनाएं घटी हैं, लेकिन जिनमें महान अधिकार पत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे मैग्ना कार्टा या बृहत अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के अधिकार याचना पत्र पर जो है 1689 का अधिकार पत्र सबसे प्रमुख है। महान अधिकार पत्र मुख्य रूप से जो है ब्रिटिश संविधान के सबसे प्रमुख स्रोतों के रूप में जाना जाता है। महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा से ही जो है राजा के अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगना शुरू हुआ। ब्रिटिश संविधान की बाइबिल के रूप में भी मैग्ना कार्टा को माना जाता है या महान अधिकार पत्र को माना जाता है। तो इसलिए जो है अगर देखा जाए जो है तो ब्रिटिश संविधान के सबसे प्रमुख स्रोतों में महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके द्वारा जो है राजा के अधिकारों में जो है धीरे धीरे जो है कमी होने लगी और जो है संसद और मंत्रिमंडल की शक्तियां जो है वो बढ़ने लगी। संसदीय कानून ब्रिटिश संविधान के वह स्रोत हैं जिनके द्वारा संसद ने समय समय पर राजा की शक्तियों को नियंत्रित किया है, और राजा की शक्तियाँ इन्हीं संसदीय कानूनों के माध्यम से जो है वो संसद और मंत्रिमंडल के हाथों में चली गई हैं। जैसे 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1701 का उत्तराधिकार अधिनियम, 1832 और 1867 एवं 1884 के सुधार अधिनियम, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो 1911 और 19 के संसदीय अधिनियम हैं, जिन्होंने जो है राजा की शक्तियों को एकदम से समाप्त करते हुए संसद और मंत्रिमंडल को जो है शक्तियाँ प्रदान कर दी। तो इस तरह अगर देखा जाए जो है ब्रिटिश संविधान के स्रोतों में जो है संसदीय कानूनों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, और 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों ने तो ब्रिटिश संविधान को एकदम से मजबूती ही प्रदान कर दी। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो है तो संसदीय कानूनों का भी जो है ब्रिटिश संविधान में महत्वपूर्ण योगदान है। न्यायिक निर्णयों का प्रत्येक देश के संविधान के स्रोतों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान में भी जो है न्यायिक निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश संविधान अलिखित होने के कारण न्यायाधीशों के निर्णय को संविधान के विकास का स्रोत है। इस संबंध में डायसी का कहना है कि ब्रिटिश संविधान न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है। वैसे न्यायिक निर्णयों का जो है प्रत्येक देश के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ब्रिटेन में भी न्यायिक निर्णय ही राजा के प्राधिकारों और संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के आधार हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो है तो ब्रिटेन के संविधान में न्यायिक निर्णयों का या ब्रिटेन के संविधान के स्रोत में न्यायिक निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान पर लिखी गई पुस्तकों का भी ब्रिटिश संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, और वो प्रमुख स्रोत के रूप में मानी जाती हैं। संवैधानिक विधि पर लिखी गई पुस्तकों में मुख्य रूप से जो है डायसी का ग्रंथ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैजहट की पुस्तक इंग्लिश संविधान, एनसन की पुस्तक संविधान की विधि और लोकाचार, मुनरो की पुस्तक द गवर्नमेंट ऑफ यूरोप 3rd एडिशन, जो कि ब्रिटिश संविधान के एक विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से अन्य देशों के विद्वानों द्वारा या संविधान विशेषज्ञों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो उन देशों के संविधानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन के जो विधि शास्त्री थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी जो है
वहाँ के संविधान के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और वो ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी मानी जाती हैं। सामान्य विधि भी ब्रिटिश संविधान के निर्माण के मुख्य स्रोतों के रूप में जानी जाती है। सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिसका निर्माण संसद या सम्राट द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि जो रीति रिवाज पर आधारित हैं और जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। संक्षेप में, न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं ही सामान्य विधि हैं, और वही परंपराएं जब समाज में जो है स्थान बना लेती हैं, फिर न्यायालय द्वारा जो है उन्हें स्वीकृत कर दिया जाता है। मुनरो के शब्दों में मुनरो ने इस संबंध में कहा है कि सामान्य विधि उन नियमों का समूह है जिनका संसद से पृथक विकास हुआ और अंततः जिन्हें सारे राज्य में मान्यता मिली हुई है। तो इस तरह से अगर सामान्य विधि को देखा जाए तो यह भी जो है ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोतों के रूप में मानी जाती है। प्रत्येक देश के संविधान के विकास में प्रथाओं और परंपराओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक उसी तरह से ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंश परंपराओं पर आधारित है। और मुख्य रूप से अगर ये कहा जाए कि ब्रिटिश संविधान अभिसमयों पर आधारित है तो ये गलत नहीं है, और यह अभिसमय लिपिबद्ध भी नहीं है, और न्यायालय में इन्हें कानूनी रूप से क्रियान्वित भी नहीं किया जाता है। फिर भी अभिसमयों को कानून जैसा ही आदर प्राप्त है और इनका पालन कानूनों के समान ही होता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो है ब्रिटिश संविधान जो है अभिसमयों पर आधारित है, और ब्रिटिश संविधान के अभिसमयों में जो है अब ब्रिटिश संविधान के विकास में जो है अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है।